29 गेंद 97 रनों की पारी, 12 छक्के, 15 मैचों में 65 छक्के का विश्व रिकॉर्ड और अब आईपीएल में 18 सालों के बाद अपनी टीम को फिर से चैंपियन बनाने की दहलीज पर ला खड़ा करने वाले इस खिलाड़ी को अब तक आप जान चुके हैं। वही 15 साल का लड़का जो अब हर जगह छा चुका है। वैभव सूर्यवंशी वो नाम है जो इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। साथ ही उनका आइकॉनिक बाइट। मैं गेंदबाजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं और केवल अपना गेम खेलने की कोशिश करता हूं। जब मैं अच्छे इंटेंट के साथ खेलता हूं तो फिर गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं। आखिरकार बात तो इन्होंने एकदम सही कही है, क्योंकि वैभव बुधवार को जिस तरीके से खेले इंटेंट भी दिखा और हैदराबाद के बॉलर्स उस इंटेंट के कारण दबाव में भी नजर आए। और अगर बिहारियों की तारीफ में ये बात अगर कही जाती है ना कि एक बिहारी सब पर भारी, तो वैभव सूर्यवंशी इस मामले में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। क्यों फिट बैठते हैं ये आज के तारीख में मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी समझाने की जरूरत है। मतलब क्या लड़का है, क्या खेलता है, एकदम अप्रतिम, कोई जवाब ही नहीं है। बुधवार को हैदराबाद के साथ हुए एलिमिनेटर मैच में वैभव शतक मारने से रह गए। मैदान से निकलते वक्त वो लड़का दुखी था, लेकिन उसके साथ स्टेडियम में मौजूद हर इंसान उसके लिए तारीफ कर रहा था। कमेंट्री बॉक्स में बैठे तीनों चारों कमेंटेटर्स खड़े होकर उनका हौसला अफजाई कर रहे थे। और मैंने सच माने तो अब तक इस सीजन में नहीं देखा, ना वैभव जैसी बल्लेबाजी देखी, ना कमेंटेटर्स को ऐसे ताली बजाते हुए देखा, ना क्राउड को इतना ज्यादा चिल्लाते देखा। इट वॉज टोटली इनसेन। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में सूर्यवंशी की 97 रनों की तूफानी पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए। जवाब में दिग्गज बल्लेबाजों से सजी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19.2 ओवर में 196 रन पर ही ऑल आउट हो गई। सूर्यवंशी ने अपनी पारी में कुल देखा जाए तो 12 छक्के और 5 चौके लगाए हैं, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने 92 रन सिर्फ चौके छक्कों से कमाए, जबकि सिर्फ 5 रन ही दौड़ कर लिए हैं। सूर्यवंशी गेल के सबसे तेज आईपीएल शतक से हालांकि चूक गए, लेकिन अपनी इस पारी में सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और गेल को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। और इसके बाद जब उनसे यह पूछा गया कि रिकॉर्ड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो साफ कहते हैं कि मुझे आउट होने के बाद ये रियलाइज हुआ कि मैंने सबसे तेज शतक मारने का रिकॉर्ड मिस कर दिया। मेरा फोकस छक्के लगाने पर था। मैं शतक तो आगे भी लगा सकता हूं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि टीम के लिए जितना हो सके उतना योगदान दे सकूं। हालांकि सूर्यवंशी ने एक और बाइट दिया आफ्टर मैच, जब वो खेल चुके थे, जब उनकी इनिंग्स हो चुकी थी, और वो बाइट जो है वो आइकॉनिक बन चुका है, जिससे मैंने शुरुआत भी की। जब उनसे मैच की तैयारी को लेकर पूछा गया तो वो कहते हैं कि गेंदबाजों के बारे में मेरे मन में कुछ नहीं चलता, मैं बस इस पे फोकस करता हूं कि मैं कैसा खेल रहा हूं। और जहां तक मैच की तैयारी की बात है तो मैं एनालाइज करता हूं कि कैसे गेंदबाजों के सामने मुझे खेलना है, बाउंड्री लेंथ जज करता हूं और बस बल्ला घुमा देता हूं और वही इंटेंट के साथ खेलने की कोशिश करता हूं। और सूर्यवंशी की शानदार पारी के बदौलत टीम का सफर रुका नहीं और अब टीम आगे के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। हालांकि जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर 2 में तो नजर आएगी और अब फाइनल में पहुंचने के लिए उनके सामने शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस चुनौती देने के लिए खड़ी होगी। शुक्रवार को न्यू चंडीगढ़ में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। खैर ये तो मुकाबले की बात रही, पर इसके अलावा सूर्यवंशी इस वक्त हर जुबान पर, हर किसी के सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो चलिए आपको जरा इससे अब शुरुआत करते हैं कि आखिर किसने उनके बारे में क्या कुछ कहा और उन्होंने कितनी तारीफें बटोरी हैं। सबसे पहले जिसका एक रिकॉर्ड तो वैभव ने तोड़ ही दिया और एक जिसमें वो थोड़ा सा से चूक गए, वैभव सूर्यवंशी। क्रिस गेल ने इंस्टाग्राम पर वैभव की तारीफ में ये लिखा कि क्या शानदार खिलाड़ी है वैभव, शानदार एंटरटेनमेंट यंग मैन, न्यू सिक्स मशीन। गेल ने अपने सोशल मीडिया पे ये तक लिखा कि वैभव कितना जबरदस्त खेलते हैं, एकदम शानदार, अमेजिंग, नई सिक्स मशीन। यहां तक कि इसके बाद युवराज सिंह ने भी लिखा, उन्होंने कहा बॉस बेबी ने वर्ल्ड बॉस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यकीन नहीं होता कि इस बच्चे को देखना इतना ज्यादा अच्छा लगेगा। सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ पारी के बाद सोशल मीडिया पर अब रिएक्शंस के भंडार लग चुके हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर समेत कई खिलाड़ियों ने सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। वैभव की पारी को लेकर सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही अच्छे और प्यारे वे में लिखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह टेक्स्ट किया कि वैभव सूर्यवंशी का बैट स्विंग कितना ज्यादा जबरदस्त रहा। इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि वो कितनी खूबसूरती से अपना अगला पैर हटाकर पैरों की तरफ आने वाली गेंदों के लिए जगह बना लेते हैं।
और इसी आज़ादी की वजह से वे उस हर खेल को खेल पाते हैं जैसा कि वो खेलना चाहते हैं। और उनकी वो इनिंग्स किसी शानदार करिश्मे से कम नहीं थी। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने भी मैच के बाद उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी बेहद शानदार खेला। आपको लगता है कि आपके पास अधिक विकल्प नहीं बचे हैं और जाहिर तौर पर पिच भी काफी अच्छी थी, लेकिन गलती की गुंजाइश भी बेहद कम थी। आपने यॉर्कर हल्के से मिस किया तो वो एकदम मिस नहीं करते हैं। आमूमन हर खिलाड़ी छोड़ देता है, लेकिन उन्होंने हर यॉर्कर पे भी बल्ला अच्छा घुमाया। सोचिए कि ऑपोजिशन टीम के जो कप्तान है वो भी इनके मुरीद बन गए, कि आफ्टर मैच वो भी इनकी तारीफ करते पाए गए। इसके अलावा उन्हीं की टीम में जोफ्रा आर्चर जो मौजूद है, उन्होंने भी सूर्यवंशी के बारे में बहुत सी बातें कही। उनका कहना है कि T20 में और भी बड़े शतक लगाने के लिए वो सक्षम है। कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसल IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। उन्होंने भी सूर्यवंशी के बारे में लिखा। वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और लोगों को अनदेखा करने की कोशिश करें जो आपकी उम्र के बारे में सवाल उठाते हैं। रसेल ने इंस्टा पर लिखा कि मुबारक हो बच्चे, नफरत करने वाले कहेंगे कि तुम 15 साल के नहीं हो, लेकिन उनकी कौन परवाह करता है। 30 साल के खिलाड़ी भी वहां मौजूद हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम तो यकीन मानो कि लाजवाब कर रहे हो और यूं ही खेलते रहो। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। बॉल देखो और बस उन्हें उड़ा दो। सोचिए, इसके अलावा भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भी इसके बारे में बहुत सी बातें कही। सचिन तेंदुलकर ने इसके बारे में बहुत सी बातें कही। कैफ तो ये कह गए कि ये एक वंडर बॉय बन चुके हैं। उन्होंने यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का पहले ही पूर्ण IPL सत्र में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और उनकी उम्र अभी भी सिर्फ 15 साल की है। ऑपोजिशन टीम के खिलाड़ी, टीम के मालिक और पूरी क्रिकेट की दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, और तारीफ की वजह साफ है और वो डिजर्व करते हैं। क्रिकेट के आगे देखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। न्यू चंडीगढ़ में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, बखूबी वो साफ साबित करते हैं कि वो टीम में आना डिजर्व करते हैं, और हर कोई इस वक्त पे उनका मुरीद हो चुका है। अब सूर्यवंशी भले ही 3 रनों के चलते मैच में IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक से चूक गए, लेकिन 680 रनों में 7 ऑरेंज कैप के साथ अभी भी वो टॉप पर है, और वो अभी करीब 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो ऑरेंज कैप उन्हीं के माथे पे बनी रहेगी अगर वो फाइनल तक जाते हैं। अब IPL प्लेऑफ मैचों में भी उनसे तेज अर्धशतक, यानी कि 16 गेंदों की मैं बात कर रही हूँ, वो किसी ने नहीं लगाया। इतना ही नहीं, एक मैच में 10 से ज्यादा छक्के लगाने का कमाल भी वो कर चुके हैं, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार कर चुके हैं, 4 बार कर चुके हैं। ऐसे में अब इंडियन सिलेक्टर्स के सामने एक सीधा सवाल और सबसे मुश्किल चुनौती भरा सवाल खड़ा होता है कि अब वो किस तर्क के जरिए आयरलैंड दौरे के लिए उनको नहीं चुनेंगे। और ये सवाल उठना लाजमी था, इसीलिए मैंने इसको अंत के लिए भी बचा के रखा, क्योंकि ये सवाल है जो हर वक्त उठता है। कभी किसी कारण टाल दिया जाता है, कभी किसी कारण, पर इस बार वैभव ने साबित कर दिया है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज ने IPL की शुरुआत में यह भी कहा था कि इमोशंस में बहने की जरूरत नहीं है और वैभव को एक सीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी होगी, सब्र रखना होगा सभी को, वैभव को ही नहीं सभी को। और अब वैभव की करिश्माई बल्लेबाजी देख IPL के बीच में ही अश्विन ने अपनी ये राय बदल ली, और अब वो ये कह रहे हैं कि ये लड़का निश्चित तौर पर T20 टीम में जगह पाने के योग्य है। हैदराबाद के खिलाफ सनसनीखेज पारी के बाद अश्विन ने यह साफ कहा है कि ये सिर्फ एक ही फॉर्मेट में क्यों, बल्कि हमें और फॉर्मेट्स के लिए भी उनको देखना चाहिए। वहीं अजीत अगरकर और उनके साथियों के लिए वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में नहीं चुनने पर शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई उन्हें ना ले जाए, ऐसा अश्विन कह रहे हैं और उनका मानना है। हालांकि ये हंसी की बात नहीं है, सोचने की बात है। और अब सूर्यवंशी को सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से परिपक्वता सचिन ने तेजी से पहले ही टेस्ट क्रिकेट और फिर वनडे क्रिकेट में दिखाई थी, वैभव इस दौर में IPL और अंडर 19 वर्ल्ड कप में दिखा चुके हैं। लेकिन सिलेक्शन की जब भी बात आती है तो ये सारी बातें थम जाती हैं, पीछे हट जाती हैं। जब सिलेक्शन की बात आती है तो ऐसा नहीं हो पाता, सबके अलग अलग बयान और रिएक्शन आने लगते हैं। कुछ समय तक उनको सिलेक्ट ना करने का कारण तो ये साफ था कि उम्र का कारण दे दिया जाता था। ICC के नियमों के अनुसार किसी भी खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए मिनिमम 15 साल होना जरूरी है। पहले वैभव की उम्र कम थी, पर अब तो वैभव मार्च में 15 साल के भी हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि किन कारणों की वजह से अब उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब जैसे कि आकाश चोपड़ा से जब इस मामले में पूछा गया तो उनका जवाब आता है कि हम अगले वर्ल्ड कप में अभी भी 2 साल दूर है,
काफी समय है यानी कि। हाँ, वैभव सूर्यवंशी को उनके आईपीएल फॉर्म के आधार पर भारत के लिए चुनना काफी ज्यादा रोमांचक रहेगा, एक बहुत अच्छा थॉट है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आईपीएल भारत का शीर्ष टी20 टूर्नामेंट है जहां पे सिलेक्शन भी की जाती है। अब सिलेक्टर्स पे ऊपर दबाव तो होगा और उनको दबाव का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें वही करना चाहिए जो भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बेहतर होगा, वे सही फैसला लेंगे। उनका वैभव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया डेब्यू कल ही होना जरूरी तो नहीं है, यह इंतजार किया जा सकता है और अभी वो केवल 15 साल के हैं तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है। आकाश चोपड़ा का यह मानना है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मौजूदा ओपनर्स पहले से ही एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में है, प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम कॉम्बिनेशन पर बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि वैभव लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, आपको उन्हें गंभीरता से लेना होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो एक खास खिलाड़ी है, लेकिन आप सिर्फ बदलाव करने के लिए बदलाव नहीं करते हैं और ये सीधा नियम है। अब आईपीएल में इस दमदार प्रदर्शन का इनाम वैभव को ऑलरेडी मिल चुका है। उन्हें श्रीलंका में होने वाले आगामी वनडे ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में पहली बार बुलावा आ गया है, जिसमें अफगानिस्तान की टीम भी शामिल होगी और इस इंडिया ए टीम की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं और रियान पराग उप कप्तान है, जबकि टीम में पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी जो है वो प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य भी शामिल है, वो भी आपको टीम में नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जब आकाश चोपड़ा ये कहते हैं तो वही आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आरआर से युवा सनसनी को सही तरीके से संभालने की गुजारिश की। धूमल का ये कहना है कि मुझे लगता है कि बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी को उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसका साथ देना होगा ताकि उसका टेम्परामेंट बना रहे, क्योंकि खेल सिर्फ फिजिकल स्किल के बारे में नहीं होता है, ये उससे ज्यादा होता है, ये मेंटल टफनेस के बारे में भी होता है। उनका ये कहना है कि निश्चित रूप से हम ये पक्का करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसके पास जो स्किल सेट है वह उसे आने वाले कई सालों तक भारत के लिए परफॉर्म करने में मदद करे। हालांकि अब बीसीसीआई का क्या फैसला होता है, वो किस तरीके से सोचती है, उन्हें चुनती है या नहीं चुनती है, ये बाद की बात है, पर अभी फिलहाल वो हर जगह छाए हुए हैं और सबकी नजरें सिर्फ इस पर टिकी हैं कि आने वाले समय में वो किस तरीके से खेलते हैं। जो फॉर्म अभी बरकरार है क्या वो उसको भी बरकरार आगे भी रख पाएंगे, क्योंकि उनको टीम इंडिया में ए टीम में चुना गया है। अब वो किस तरीके से खेलते हैं इस पे भी निर्भर करेगा कि आने वाले समय में उनका इंटरनेशनल इंडिया टीम में डेब्यू हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि इस वक्त अब सिर्फ चयन का कारण एक है, जो पहले तो नियम कहा जाता था कि उनकी उम्र कम है, पर वो उम्र अब वो पार कर चुके हैं और अब अगर उनको सिलेक्शन कराना है तो एक बात तो सही है कि अभी वो जिस फॉर्म में है, हालांकि अगर उनको टीम में लिया जाएगा तो शायद वो और भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अब हर किसी की अलग अलग राय है। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी तारीफों के हकदार है जिस तरीके से वो खेले हैं और सबकी नजरें हैं किस तरीके से आगे परफॉर्म करते हैं, क्या फाइनल में भी जब वो पहुंचेंगे तो ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। बाकी हम आईपीएल से अभी तक जुड़े हुए हैं, फाइनल तक जुड़े रहेंगे, जो खबरें आएंगी वो हम आप तक साझा करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आगे ऐसी ही स्पोर्ट्स की हर खबर के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।